नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभो। मैं आचार्य राकेश त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। सादर वंदन, सादर अभिनंदन। आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं गुरु वक्री की एक और वीडियो। गुरुदेव बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 से अपनी वक्री चाल में आ जाएंगे। वक्री चाल में किन राशियों के लिए ये मुसीबत देंगे और किन राशियों को कर देंगे मालामाल, खुशियों से भर देंगे। इस श्रृंखला में इस वीडियो में बात करेंगे मकर राशि, मकर लग्न वालों के लिए क्या होगा प्रभाव। लेकिन अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं, वीडियो आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हो, चाहे फेसबुक पर आप देख रहे हो या फिर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो या फिर यूट्यूब पर, आप फॉलो करिए पेज को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को कुछ लोगों के साथ जिनको लगता है कि वो परेशान है, आपके हित मित्रों परिवारजनों में, तो जरूर भेजिए। हो सकता है कि आपका एक क्लिक, आपका एक शेयर कई लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दे, उस परिवार, उस कुटुंब में खुशियां ला दे। आइए अब विलंब ना करते हुए बात करते हैं, आरंभ करते हैं चर्चा मकर राशि और मकर लग्न वालों के लिए कैसा होगा गुरु बृहस्पति का यह वक्री परिवर्तन। देखिए 9 अक्टूबर से 2024 से आरंभ होकर के 4 फरवरी 2025 तक गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में रहेंगे। यानी कि 2024 वर्ष का समापन और 2025 वर्ष का आरंभ। और कहावत के अनुसार कहा जाता है कि अगर आरंभ ना अच्छा हो, अंत भला तो सब भला। तो अंत वर्ष का कैसा होगा और शुरुआत का आरंभ भी भला होगा कि नहीं, इसी विषयों पर चर्चा करेंगे। हर एक पहलू जीवन के, स्वास्थ्य हो, विवाह हो, वैवाहिक जीवन हो, माता पिता भाई बहनों के संबंध हो, प्रेम संबंध हो, कोर्ट कचहरी का विषय हो, व्यापार नौकरी का विषय, हर विषय पर चर्चा होगी। सबसे पहले डाल लेते हैं एक सूक्ष्म नजर कि किस प्रकार से यह गोचर मकर राशि, मकर लग्न वालों के लिए प्रभावित कर रहा है। देखिए मकर राशि, मकर लग्न वालों के लिए वृषभ राशि में बैठे हुए, यानी कि आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, आपके पंचम भाव में बैठ करके जो दृष्टि रख रहे हैं, पंचम दृष्टि जो है मकर राशि, मकर लग्न वालों के नवम भाव पर, यानी कि 9वें घर पर बनी हुई है। और सप्तम दृष्टि जो है वह इनके एकादश भाव पे, यानी कि 11वें घर पर बन रही है। नवम दृष्टि इनके खुद पर बन रही है। देखिए कितना अद्भुत संयोग हो रहा है मकर राशि वालों के लिए। 7.5 से मुक्त हो रहे हैं और 7.5 से मुक्ति के साथ साथ गुरु बृहस्पति जो है 7.5 के अंत में इनको अक्षय वरदान दे रहे हैं। किन किन विषयों पर आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के कारणों से पंचम भाव में बैठे हुए, पंचम भाव में बैठ करके दृष्टियां जो है वह परस्पर भाग्य स्थान, नवम भाव, एकादश स्थान और लग्न पर पड़ रही है। ऐसी अवस्था में जब लग्न पर दृष्टि पड़ती है, गुरु बृहस्पति जब लग्न भाव को देख रहे होते हैं, तो ऐसी अवस्था में खुद से संबंधित जो परेशानियां, यानी चाहे वह शारीरिक पीड़ा हो, चाहे वह शत्रु बाधा हो, या किसी प्रकार से जिसमें भी स्वतः स्वयं को कष्ट मिले, उसमें जो है आराम दिलाते हैं, यानी कि उन कष्टों को छीण करते हैं, यानी कि उन कष्टों का क्षय करते हैं। वो भी नवम दृष्टि है। नवम दृष्टि और पंचम दृष्टि अतिशय शुभकारी मानी जाती है। तो ऐसी अवस्था में नवम दृष्टि खुद के घर पर पड़ने से मकर राशि वालों के इनको शारीरिक पीड़ा, स्वास्थ्य पीड़ा से मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि अब आराम मिलना शुरू हो जाएगा इनको, विशेष करके चाहे वह स्वास्थ्य का कारण हो, चाहे अब तक मिल रही मानसिक तनाव, मानसिक पीड़ा से मुक्ति हो, हर प्रकार से इनको मुक्ति मिल जाएगी। बात अब इनके व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ, इनके रिलेशनशिप के लिए पंचम भाव में बैठे हुए, पंचम भाव में बैठ करके वक्री हो रहे हैं। आपकी संतान आपके विरुद्ध जा सकती है,
आपके विरुद्ध जाकर के कुछ ऐसा कृत्य भी कर सकती है जिससे कि आपको आत्मग्लानि हो जाए या सम्मान में, मान सम्मान में, समाज में कमी आ जाए। इस प्रकार के भी कृत्य होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो वक्री अवस्था में सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है, अपनी संतान के ऊपर आपको ध्यान देना रहेगा। वैवाहिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर संतान इत्यादि के लिए प्रयास कर रहे होंगे, प्रेगनेंसी संबंधित प्रयास हो रहा होगा, तो इस बीच मुसीबतें आएंगी, रुकावटें आएंगी या गर्भ से संबंधित समस्याओं को नए नए तरीके से देकर के परेशानी ला सकते हैं। माता पिता भाई बहनों के साथ संबंध मधुरता की तरफ जाएगा। पारिवारिक कुटुंब भाव में जो अन्य लोगों के साथ संबंध है वह भी मधुर होंगे। पति पत्नी में थोड़ा सा मानसिक दूरी बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को सहयोग करते हुए दूसरों के सामने नजर आएंगे आप लोग। प्रेम संबंधों के लिहाज से देखा जाए तो प्रेम संबंधों में मकर राशि मकर लग्न वालों के लिए यह वक्री अवस्था बिल्कुल अच्छा नहीं है। वैवाहिक संयोग बनते बनते टूट सकता है, रिश्ता भी टूट सकता है, जिसकी वजह से आप जो है एक बार फिर से उन्हें अकेले होकर के नए चेहरे की तलाश में भी लग सकते हैं। बात अब आपके प्रोफेशनल जीवन की, यानी कि नौकरी और व्यापार की। नौकरी और व्यापार के लिहाज से जो मकर राशि और मकर लग्न वालों के लिए जो यह वक्री अवस्था है गुरु बृहस्पति की, यह कुछ विषयों में अविस्मरणीय है। नवम भाव पर पंचम दृष्टि पूर्णता देने के लिए पढ़ने से नौकरी हो या फिर रोजगार, उसमें भाग्य का पूर्ण योगदान मिलता हुआ नजर आ रहा है। भाग्य प्रबल रहेगा इस समय वक्री अवस्था में आपका, और भाग्य की प्रबलता के कारण जो है इस बीच आपको एक अच्छा इंक्रीमेंट, प्रमोशन इत्यादि मिल सकता है। नौकरी में एक अच्छा परिवर्तन जो आप चाह रहे थे उस स्तर का परिवर्तन भी देते हुए नजर आ रहे हैं। वक्री अवस्था में अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, तो उसमें भी सफलता दिला सकते हैं गुरु बृहस्पति। माइंड तीक्ष्ण करेंगे और जिस भी दिशा में आपका फोकस होगा, अगर गलत संगत में जाएंगे तो उसी में डूबते जाएंगे, और अगर अपने लक्ष्य को लेकर निर्धारण कर लिया तो इस वक्री अवस्था में लक्ष्य प्राप्ति आप कर्ण के तीर की तरह करेंगे या अर्जुन के तीर की तरह करेंगे। बात अब आपके कानूनी विषयों की। कानूनी विषय के मामले में देखा जाए तो यह जो गोचर है वक्री अवस्था का, मकर राशि मकर लग्न वालों के लिए थोड़ा सा तनाव देता हुआ नजर आ रहा है। तनाव देगा, पंचम भाव में गुरु वक्री होकर बैठे हैं, लेकिन तनाव सिर्फ मानसिक और आर्थिक व्यय को लेकर के रहेगा, क्योंकि आप सहन कर लेंगे और आने वाले समय में धीरे धीरे करके अपने आप को मजबूत कर लेंगे। कानूनी विषयों में कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं आएगी, लेकिन मानसिक रूप से उलझन और बेवजह का आर्थिक व्यय कानूनी विषयों में कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से मकर राशि मकर लग्न वालों के लिए यह समय मजबूती दिलाता हुआ रहेगा। अर्थकोश बढ़ेगा, यानी कि धन भंडारण जो है वह बढ़ेगा, सेविंग्स बढ़ेगी, तो आपके लिए आर्थिक मजबूती मिलेगी। अब इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अंतिम में जानते हैं एक ब्रह्म उपाय। अगर किसी तरीके से संतान संबंधी दिक्कत है, चाहे वह स्वास्थ्य पीड़ा से आए बगाए दिन परेशान रहती है या फिर उसको लेकर, उसके भविष्य को लेकर चिंतित है, तो यह उपाय आपके लिए। क्या करना है आपको? अमावस्या के दिन, नोट कर लीजिएगा, अमावस्या के दिन भोजपत्र ले लीजिए। भोजपत्र लेकर के और उस पर आप हल्दी से दिन के समय जो है दोपहरी में बैठ जाइए और गायत्री मंत्र मन में जाप करते हुए भोजपत्र पे गायत्री मंत्र लिख डालिए। कलम ले लीजिए, पहले हम लोग तो पढ़ने के लिए संठा की कलम बनाते थे,
जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से अध्ययन किए होंगे, जो लोग वह समय देखे हैं, वो लोग खूब मुस्कुरा रहे होंगे मन ही मन। गुरु जी की तो उम्र इतनी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी इन चीजों से वाकिफ, भैया हम लिखे हैं उस संठा के कलम से, इंकिया डिबो डुबो डुबो के, ठीक है। और गढ़ते भी थे, कई बार ब्लेड से हथवे कट जाता था, उंगलियां कट जाती थी, अभी भी निशान है यहाँ पर हमारे, ठीक है। तो आप उस कलम को लेकर के या तुलसी की लकड़ी ले लीजिएगा, उससे आप गायत्री मंत्र लिख डाल। गायत्री मंत्र लिख करके जहां गायत्री मंत्र का पूर्ण विराम देंगे आप, वहीं पे बच्चे का नाम और गोत्र, पिता का नाम लिख दीजिए, और उसको बढ़िया से किसी ताबीज में डाल करके, बना करके, सील करके बच्चे को पहना दीजिए, चाहे दाहिने बाजू में, चाहे गले में। आप देखिए, बच्चा अगर बीमार रहता है तो भी सही हो जाएगा, बच्चे का अगर भटकाव है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तब भी सही हो जाएगा। यह प्रयोग करके देखिएगा, अक्षय वरदान मिल रहा है आपको, आनंद लीजिएगा, करिएगा जरूर, लाखों रुपए आपके बचा देगा। किसी ज्योतिषी के पास चले गए तो सिर्फ व्यापारिक दृष्टिकोण से बैठा है तो बता देगा नवग्रह शांति कराइए, ये कराइए, काल सर्प है, और 50,000 तो ले ही लेगा, लाख रुपए कम भी नहीं। तो आनंद लीजिए, मुस्कुराते रहिए, आप सबके जीवन में खुशियां आए, और पंडित जी का चैनल भी खूब शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आनंद लीजिए, सादर वंदन, हर हर महादेव, शिव शंभो।